है? उन सबको संतान का दुख रहा है। जैसे वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी। कथा थोड़ी क्या है, वंशावली की आएगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज राम का जन्म करना है। आज प्रभु के राम जन्म की कथा तक कहूंगा। कथा कह रहा था लौट करके यहीं आ जाओ। वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी। वैवस्वत मनु तुरंत ही महाराज, वैवस्वत मनु के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, वो वशिष्ठ जी। वैवस्वत मनु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच गए। कहने लगे महाराज के यहां मेरे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भगवान शंकर का भक्त हूं। मैं भगवान शंकर से आराधना करूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम अपने यहां पर एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ और उस यज्ञ से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरुजी ने जैसे ही वैवस्वत मनु से ये शब्द कहे, वैवस्वत मनु कहने लगे ठीक है महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और तुरंत ही पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होने लगा। हवन करने वाले ब्राह्मण आ गए। हवन करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? होता। होता ब्राह्मण जब यज्ञशाला में बैठे तो मनु महाराज की पत्नी आज महाराज यज्ञशाला में आई। यज्ञशाला में आकर के मनु महाराज की पत्नी ने होता ब्राह्मणों से पूछा, ए होताओ, कि हाँ कि ये क्या हो रहा है? कि पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा है। मनु महाराज की पत्नी कहने लगी मुझे पुत्र की जरूरत नहीं है। मुझे पुत्र की जरूरत नहीं है, मुझे तो पुत्री की जरूरत है। मनु महाराज की पत्नी पुत्री चाह रही है। और देख लो आजकल माता बहनों का मुंह पुत्री के नाते बिगड़ जाते हैं। कई को बहु है कि लाली भैया भरा है, लाली भैया। माता बहनों का मुंह लड़की के नाम से बिगड़ जाता है। और पुत्र है या क्योंकि पुत्री जिन डायरेक्ट बैकुंठ को मौजा को। मनु महाराज की महाराज वैवस्वत मनु की पत्नी कहने लगी हे देवताओं, एक बात हे होता ब्राह्मणों, कि हाँ एक बात मेरी सुन लो। कि क्या? मुझे पुत्र की जरूरत नहीं है, मुझे तो पुत्री की जरूरत है। अगर तुम विपरीत संकल्प बोल दोगे तो मैं तुम्हें दूनी दक्षिणा दिलवा दूंगी। और तुमने पता है ब्राह्मण दक्षिणा के लोभी होते हैं। ब्राह्मणों ने तुरंत ही पुत्र की बजाय और पुत्री का संकल्प बोल दिया। यज्ञ हुआ और जैसे ही यज्ञ हुआ तो यज्ञ के फलस्वरूप वैवस्वत मनु की पत्नी के गर्भ से इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। और जैसे ही कन्या उत्पन्न हुई वैवस्वत मनु ने देखा। वैवस्वत मनु मन में विचार करने लगे, गुरुजी तो कह रहे थे कि यज्ञ के प्रभाव से पुत्र होगा, लेकिन ये पुत्री कहां से हो गई? वैवस्वत मनु तुरंत ही दौड़ करके महाराज, वैवस्वत मनु दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। कहने लगे महाराज कि आप तो कह रहे थे कि पुत्र होगा, लेकिन ये पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। तुरंत ही वशिष्ठ जी ने होता ब्राह्मणों को बुलाया। जो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण गए थे उनको बुलाया। वशिष्ठ जी ने पूछा, ए होता, कि हाँ महाराज, कहीं कैसे खाए गए गोता? है? यज्ञ तो पुत्र के लिए हुआ था, लेकिन ये पुत्री कैसे हो गई? ब्राह्मण कहने लगे महाराज, मनु महाराज की पत्नी ने दूनी दक्षिणा दिलाने का लोभ दे दिया था, इसलिए हमने विपरीत संकल्प बोल दिया। अब मनु महाराज को बड़ा दुख हुआ। वशिष्ठ जी कहने लगे हे मनु चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करके तुम्हारी कन्या को ही और मैं सुदुम्न नाम का बालक बना देता हूं।
और तुरंत ही इला नाम की कन्या को वशिष्ठ जी ने सुदुम्न नाम का बालक बना दिया। एक दिन सुदुम्न अपने सैनिक अपने भाइयों के साथ मित्रों के साथ खेलते खेलते इलावर्त खंड की तलेटी में पहुंच गए। भैया पीछे समझ में कथा आ रही है कि ना आ रही? इलावर्त खंड की तलेटी में जैसे ही सुदुम्न अपने मंत्रियों अपने सैनिकों के साथ में गए तो इलावर्त खंड की तलेटी में जाते ही सुदुम्न भी स्त्री बन गए और जितने भी सैनिक थे वो सब के सब स्त्री बन गए। और जैसे ही स्त्री बने अब तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, महाराज एक बात पूछूं कोई क्या? इलावर्त खंड की तलेटी में जाकर के सुदुम्न स्त्री कैसे बने? तब श्री सुखदेव महाराज ने कहा, राजन तुम्हें मालूम नहीं है, एक बार इलावर्त खंड की तलेटी में भगवान शंकर और मैया पार्वती जी नग्न अवस्था में विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ब्राह्मण भगवान शंकर के पास में ज्योतिष का फलादेश करने के लिए भृगु संहिता लेने के लिए चले गए। इलावर्त खंड की तलेटी में जैसे ही ब्राह्मण पहुंचे, ब्राह्मणों ने जाकर के मैया पार्वती जी को भगवान शंकर की जंगा पर बैठे हुए निर्वस्त्र बैठे हुए देखा। तुरंत ही महाराज मैया पार्वती को लज्जा आ गई और मैया पार्वती ने तुरंत ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, हे ब्राह्मणों आज के बाद में अगर कोई मनुष्य इस इलावर्त खंड की तलेटी में आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा और जिस ज्योतिष का फलादेश करने के लिए तुम भृगु संहिता लेने के लिए आए हो वह ज्योतिष आज से 20% झूठी पड़ जाएगी। मैया ने श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण आज सुदुम्न नाम के बालक स्त्री बन गए और स्त्री बने पुत्र लौट करके नहीं आए। मनु महाराज फिर वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। इधर महाराज बुद्ध ने इस परम सुंदरी रमणी को देखा। बुद्ध ने तुरंत ही इस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया। मनु महाराज वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, कहने लगे महाराज मेरा पुत्र लौट करके नहीं आया। तुरंत ही वशिष्ठ जी कहने लगे आप चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र स्त्री बन गया है, लेकिन मैं भगवान शंकर की प्रार्थना करके मैं तुम्हारे पुत्र को 15 दिन तक स्त्री और 15 दिन तक पुरुष बना दूंगा। भगवान शंकर की आराधना करके आज मनु महाराज के पुत्र को 15 दिन तक स्त्री और 15 दिन तक पुरुष बना दिया। सुदुम्न इस तरह से अपने राज्य का पालन करने लगे। राजा सुदुम्न के 3 पुत्र हुए, कौन कौन से? उत्कल, गय और विमल। और स्त्री के रूप में बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। आगे चल के इन्हीं के वंश में महाराज सर्याती हुए। सर्याती मानवो राजा ब्रह्मष्ट स बभूवः यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीयमः उच्चवान। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा सर्याती की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। सर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के एक दिन महाराज जंगल की तरफ चले गए। सैनिकों के साथ में गए थे, सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में गई थी। शाम का समय हो रहा था। महाराज सर्याती अपने सैनिकों के साथ में बैठे हुए थे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते सुकन्या की नजर एक बामी पे पड़ी। और ये बामी किसकी थी मालूम है? च्यवन ऋषि की बामी थी।
भजन करते करते चवन ऋषि के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। इस बामी के अंदर से नेत्र चमक रहे थे। सुकन्या की नजर पड़ी। सुकन्या ने चापल्य अवस्था में और तुरंत ही 2 सूर तोड़ लिए और 2 सूर तोड़ करके और तुरंत ही महाराज उस बामी में डाल दिए। और जैसे ही बामी में सूर डाले, अब तो उस बामी के अंदर से रक्त बहने लगा। सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। सैनिक दौड़ करके सरियाती के पास में आए, महाराज हम सबके मलमूत्र बंद हो गए हैं। सरियाती ने सैनिकों से पूछा, आपने किसी संत या ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? सैनिकों ने मना कर दिया। अपनी बेटी की सहेलियों को सरियाती ने पूछा, आपने किसी कन्या का अपमान तो नहीं, आपने किसी संत ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? कन्याओं ने मना कर दिया। सरियाती ने अपनी बेटी सुकन्या को बुलाया। सुकन्या से पूछा, बेटी तुमने किसी संत का अपमान तो नहीं कर दिया? सुकन्या कहने लगी, पिताजी मैंने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बामी के अंदर 2 जुगनू चमक रहे थे, मैंने चापल्य अवस्था में 2 सूर डाल दिए हैं। सरियाती ने तुरंत ही अपनी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सरियाती अपनी बेटी सुकन्या को लेकर के उस बामी के पास में पहुंच गए, जिस बामी के अंदर से रक्त बह रहा था। सरियाती ने जाकर के बामी को प्रणाम किया। सरियाती जाकर के कहने लगे, महाराज ये मेरी बेटी है, इसका नाम सुकन्या है। आप संत हो, आप इसके गुरु के समान हो, और आपको पता है। सरियाती कहने लगे, स्वामी कि जो पालक कछुआ गचर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। अगर कोई बालक जैसे कोई गलत काम कर देता है तो माँ बाप उसकी गलती को हंस करके टाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये कन्या है, ये आपकी बेटी के समान है, महाराज इसको माफ कर दो। जैसे ही सरियाती ने इस प्रकार का शब्द कहा, तुरंत ही उस बामी के अंदर से आवाज आई, राजन कही, हाँ महाराज तुम्हारी कन्या की उम्र कितनी है? उम्र? हाँ। तुरंत ही सरियाती समझ गए और सरियाती ने तुरंत ही अपनी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चवन ऋषि के हाथों में अपनी बेटी का हाथ थमा दिया। सुकन्या हाहाकार करने लगी, हे पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ एक अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा के हाथों में सौंप रहे हो। सुकन्या हाहाकार कर रही है, लेकिन पिताजी कहने लगे, बेटी कही, हाँ को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता, कोहु न काऊ। ए बेटी कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई किसी को लाभ नहीं कराता, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता। निज कृत्य कर्म भोग सब